या तीन किताब हम अपना सिलेबस वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, अर्थात जितना हमने पढ़ा दिया है उसको छोड़कर आगे से कंटिन्यू करेंगे। मैंने पीस एजुकेशन के बारे में, शांति शिक्षा में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दी हैं, उनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए अपना कोर्स कवर करने के लिए हमने जो बताया है वो एक बार आप सुन लें। इसमें सिलेबस के हिसाब से शांति शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन क्या था उसको बताया था। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान में जरूरत क्या है उसको बता दिया था मैंने। शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य क्या थे वो बताए थे मैंने, और शांति कौशल और अभिवृद्धियाँ क्या थी वो मैंने बता दिया था। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, इसको समझते हैं। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास ये टॉपिक हमारे पेपर में या शांति शिक्षा में क्यों रखा गया, इसकी जरूरत क्या थी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। व्यक्तित्व हम जानते हैं व्यक्तित्व क्या है, जैसा कि हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा है बाल विकास में, व्यक्तित्व सब लोग पढ़ के आए हैं। और सामाजिक विकास दोनों में क्या कोरिलेशन है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तित्व को ही देख लेते हैं, व्यक्तित्व है क्या। ये जो व्यक्तित्व शब्द है अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है, और पर्सनैलिटी शब्द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, उससे बना है। और पर्सोना जो शब्द है उसका अर्थ होता है मास्क, अर्थात मुखौटा। जब कभी भी रंगमंच पर कलाकार अपना अभिनय करते हैं, वैसी स्थिति में वो अपने अभिनय के हिसाब से अपने मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेते हैं। कि किसी को हम पूर्व में क्या कहते थे, पर्सोना कहते थे, और पर्सोना का अर्थ होता था व्यक्तित्व से, अर्थात जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है, अर्थात आकर्षक चरित्र वाला व्यक्ति, आकर्षक स्वरूप वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, उसका व्यक्तित्व कहलाता था। लेकिन व्यक्तित्व में केवल आकर्षक शारीरिक आकर्षण ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें समाहित रहती हैं। उसमें आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपको दूसरे की समझने की क्षमताएं क्या हैं, दूसरे को एक्सेप्ट करने की क्षमताएं क्या हैं, आपके अंदर सहनशीलता कितनी है, आपके अंदर सहयोग की कितनी भावनाएं हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि शांति शिक्षा जैसे पेपर में कभी भी किसी भी बच्चे से ये उम्मीद नहीं की जाती कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाएगा, बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देगा, बहुत जल्दी अपने टेम्परामेंट में बदलाव कर लेगा। इसलिए ये उम्मीद की जाती है किसी भी समस्या के समाधान के लिए उच्च व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की जरूरत होती है। खासतौर से शिक्षा में तो बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा में जो शिक्षक होते हैं वो आगे की पीढ़ी को तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो विशेषताएँ हैं, उसकी कल्चर है, उसका धार्मिक गुण है, मानवीय गुण है, उनके नैतिक गुण हैं, सांस्कृतिक गुण हैं, सामाजिक गुण हैं, तमाम तरीके की विशेषताओं को अगली पीढ़ी को या अपने छात्रों को हस्तांतरित करते हैं। वो छात्र अपने इस ज्ञान पुंज को अगली पीढ़ी को देते हैं। इसलिए शांति शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण होना या सर्वांगीण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान वही व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है जो अपने व्यक्तित्व का धनी है, अर्थात जिसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तभी व्यक्ति उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा। तमाम तरीके के अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, जैसा कि मैंने देखा, न सिर्फ राज्य के स्तर पर, न सिर्फ देश के स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समस्याएं होती हैं। तमाम तरीके के विवाद होते हैं, तमाम तरीके के संघर्ष होते हैं, यहाँ तक कि युद्ध की नौबत आती है। वैसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है जो दोनों पक्षों पर अपने प्रभाव को छोड़ सकें, अपनी बात को उनसे कन्विंस कर सकें, या अपनी बात का जो उनकी बात है उससे दोनों पक्ष कन्विंस हो सके। ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। इसलिए व्यक्तित्व को मैंने बताया, व्यक्तित्व क्या है, जो पूर्व में जो अर्थ था या जो प्राचीन अर्थ था, व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द से बना है, पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है पर्सोना, पर्सोना का अर्थ होता है मास्क का अर्थ होता है हिंदी में मुखौटा, अर्थात वो आवरण। जो व्यक्ति जिस भूमिका में जिस आवरण को धारण करता है वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। लेकिन इसके आगे भी तमाम शिक्षा शास्त्री हुए हैं, न सिर्फ भारतीय शिक्षा शास्त्री बल्कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्री, उन्होंने जो परिभाषाएं तमाम तरीके की दी हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, सबसे सर्वमान्य परिभाषा और सबसे ज़्यादा उपयोगी परिभाषा यदि कोई है तो वो है अल्पोर्ट की। अल्पोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। अर्थात उन्होंने कहा व्यक्तित्व क्या है,
व्यक्ति की उन मनोभौतिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। अर्थात मनोभौतिक जो पद्धतियां हैं मन की और भौतिक रूप से जो भी गुण हैं व्यक्ति के, वो वातावरण से अपूर्व समायोजन स्थापित करने की क्षमता है। तो ये क्या है? व्यक्तित्व है। अर्थात वही व्यक्ति किसी जगह की बात करें, कहीं किसी परिस्थिति की बात करें, जो किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है, अपने आप को समायोजित करने की जिसके अंदर क्षमता होती है, वह उसी व्यक्ति को अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जाता है। तो ये परिभाषा सर्वमान्य है और ज़्यादातर एग्जाम से पूछी जाती है, ऑप्शन देख के पूछी जाती है कि ये परिभाषा किसकी है या अल्पोर्ट की परिभाषा को बताएं। तो ये मैंने बताया। अब इसके आगे देखते हैं। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। एवं सामाजिक विकास। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, इसको समझ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी पूर्ण होता है जिसके अंदर वह सामाजिक जो विकास होता है, सामाजिक गुण होते हैं, उनको धारण करता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें सामाजिकता जैसी भावनाएं ना आ जाएं, सामाजिक व्यवहार ना करे। ऐसे तमाम तरीके के हमारे जो राष्ट्रभक्त हुए हैं, तमाम तरीके के हमारे महापुरुष हुए हैं, तमाम लोग हमारे समाजसेवी हुए हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास तभी हुआ जब उन्होंने सामाजिक गुणों को धारण किया, और सामाजिक गुणों को धारण किया तब उनके व्यक्तित्व से समाज का विकास भी हुआ। नंबर ये क्या था मैंने बताया। नंबर 2 की बात करेंगे इसमें। अब पहला था व्यक्तित्व, मैंने बता दिया व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का विकास। व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का विकास। लिखते चले। व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों का विकास। नंबर 2 लिखेंगे व्यक्तित्व एवं सामाजिक परिवर्तन। व्यक्तित्व एवं सामाजिक परिवर्तन। इसको समझ लेते हैं। नंबर 2 को समझते हैं। समाज का विकास तभी होता है जब समाज में परिवर्तन होता है। अर्थात जब कभी भी व्यक्ति के द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है, या समाज के अंदर जो भी रूढ़ी हैं, जो भी प्रथाएं हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, जो भी कुप्रथाएं हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनको समाप्त किया जाता है, तभी क्या होता है? समाज का विकास होता है। और ये समाज का विकास भी उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होता है जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जिनका व्यक्तित्व सर्वमान्य होता है, जो व्यक्तित्व के बहुत बड़े खुदा होते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्लियर होता है। तीसरे की बात करेंगे व्यक्तित्व एवं समायोजन। व्यक्तित्व एवं समायोजन। व्यक्तित्व एवं समायोजन, इसको देखते हैं। मैंने व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास की बात की थी। इस बिंदु के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत व्यक्तित्व एवं समायोजन की बात करेंगे। अर्थात व्यक्ति तभी
व्यक्ति का विकास तभी होता है या व्यक्ति अपने गुणों का सामंजस्य तभी स्थापित कर पाता है जब क्या करता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समाज में, किसी भी पर्यावरण के साथ या पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, अर्थात इस दुनिया में वही व्यक्ति जीवित रह पाता है जो संघर्षों की जिसमें क्षमता होती है और संघर्षों के द्वारा जो अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। अर्थात किसी भी परिस्थिति को जीत लेना ही क्या है, व्यक्ति का समायोजन है, अर्थात बेहतर तरीके से वो अपना समायोजन कर पाता है। नेक्स्ट अगला है व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास। चौथा व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास इसको समझ लेते हैं। व्यक्तित्व का व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है, अर्थात व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का धनी है या संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो किसी भी समस्या का समाधान बेहतर तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से कर पाता है। और जब किसी भी समस्या का समाधान विवेकपूर्ण तरीके से करता है, तर्कसंगत तरीके से करता है, विधिपूर्ण तरीके से करता है, वैसी स्थिति में क्या होता है, वैसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए व्यक्तित्व एवं समाज विकास के अंतर्गत चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है व्यक्तित्व और एवं उसका सर्वांगीण विकास। अगला है पांचवा बिंदु है, इसको देखेंगे व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास। इसको देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति अपनी संस्कृति को धारण करता है और अपनी संस्कृति का हस्तांतरण भी वो बेहतर तरीके से करता है। अर्थात व्यक्तित्व से संपन्न व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि संपूर्ण रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ है, वैसी स्थिति में वो अपनी संस्कृति को ग्रहण करेगा। संस्कृति ग्रहण करने के साथ साथ उस संस्कृति को आगे पीढ़ी को हस्तांतरित करेगा। इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, उसके साथ साथ संस्कृति का विकास भी सही तरीके से होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिखना चाहे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। छठवां देखते हैं व्यक्तित्व एवं मानवीय मूल्य। छठवां हो गया था, सॉरी 5 हुआ था, छठवां चलेगा। व्यक्तित्व एवं मानवीय मूल्य। इसकी बात करेंगे। व्यक्तित्व एवं मानवीय मूल्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि किसी सिक्के में हेड है तो अनिवार्य रूप से टेल भी होगा। अर्थात एक सिक्के में दोनों पक्ष होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्तित्व एवं मानवीय मूल्य क्या है, कैसे हिस्से हैं, वो दोनों ही इंटीमेट पार्ट हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति व्यक्तित्व का धनी है तो उसके अंदर मानवीय मूल्य, जैसे दया, बात करते हैं दया, सहयोग, शांति, सत्यवादिता, परोपकार, कल्याणकारी भावनाएं, इत्यादि होनी आवश्यक है। ठीक है, लिखते चले।
आवश्यक है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, व्यक्तित्व एवं व्यापक सोच। दो थोड़ा सा और बचा है, बस कंप्लीट करते हैं इसको। अगला है व्यक्तित्व एवं व्यापक सोच। व्यक्तित्व एवं व्यापक सोच। इसको देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और सामाजिक विकास की बात करेंगे, उसका अनिवार्य पॉइंट होता है ये व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, अर्थात जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण रूप से होता है, उसकी सोच होती है, उसकी थिंकिंग होती है, बहुत ब्रॉड होती है। वो किसी भी समस्या को व्यापक रूप से उसका विचार करता है, हर एक पहलू पर उसको सोचता है, उसके बाद उसके समाधान देता है। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हमेशा व्यापक सोच को रखता है, हमेशा उदार सोच को रखता है। अगला और अंतिम इसका पॉइंट है व्यक्तित्व एवं कर्तव्य। व्यक्तित्व एवं कर्तव्य, इसको देख लेते हैं। प्रत्येक अच्छे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हुआ है, वो सदैव अच्छे कर्तव्यों के पालन की तरफ ही ध्यान देता है, अर्थात सदैव अपने कर्तव्य पालन में ईमानदारी, निष्ठा, पूरे भरोसे के साथ अपने कार्य को करता है, और जो भी उसके कार्य होते हैं उसकी जिम्मेदारी को या उसको उत्तरदायित्व को अच्छे से निर्वहन करता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत हमने 7 पॉइंट देके इसका हमने अध्ययन किया। यदि इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरीज करनी हो, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।